हेलो फ्रेंड्स। तो आज का नेक्स्ट वन लेक्चर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? देखिए, हमें जो फिजिक्स में है बहुत सारी क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी से, नंबर से, डिजिट से जो है वास्ता पड़ता है। अब वो क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में होती हैं, बड़ी होती हैं। अब हमें उन नंबर्स की तमाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जो हमारे पास स्केल के हिसाब से सूटेबल हो, हम उन्हें मेजर करके इसलिए अपनी रीडिंग में ऑब्जर्वेशन जो है वो क्लियर आउट कर सकें। तो फिर हमने एक असूल बनाया सिग्निफिकेंट फिगर्स का। वो होता क्या है कि हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उन तमाम मेजरमेंट में कुछ नंबर जो होंगे वो एक्यूरेटली नोन होंगे, यानी उनके सही होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। और उसके बाद जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा, जो फर्स्ट वन डिजिट होगा, वो हमारे पास जो डिजिट होंगे ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो दोनों मिलकर बनाएंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। लेट्स सपोज हमारे पास ये 210.15 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये जो 210 है ये एक्यूरेटली नोन है, इसके 210 होने में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब इस डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आपको सो ऑन। तो ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है ये दोनों मिलके हमारे पास बनाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट वन रूल ये कहता है कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स होंगे जो अदर देन जीरो होंगे, यानी नॉन जीरो होंगे, वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये 110 है। अब ये हमारे पास तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट है, जैसे 215 है। ये तमाम नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अदर देन जीरोज हैं, तो ये तमाम के तमाम क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, यानी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरोज आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये 101.11 है। अब देखिए ये वाला जीरो जो है इसके लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दो नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद हैं, तो ये वाला जीरो जो होगा ये सिग्निफिकेंट होगा। यानी अब इस मेजरमेंट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितना है? वो 5 है। अब नेक्स्ट वन जो है रूल वो ये कहता है कि अगर जीरोज किसी मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे दिए जाएं तो वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे हमारे पास ये मेजरमेंट है 210.010। अब देखिए ये डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे ये जीरो मौजूद है, तो इट मींस ये सिग्निफिकेंट होगी। और इसमें इस मेजरमेंट में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद वो कितना है? 6 है। नेक्स्ट वन रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी मेजरमेंट में लेफ्ट साइड पे जीरोज दिए जाएं तो ऐसे जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ऐसे जीरोज सिर्फ और सिर्फ ये जो खाली स्पेस है ना उसे ऑक्यूपाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये किसी काम के नहीं होते। यानी इस मेजरमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 होगी। और अगर इसमें हम देखें तो सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी वो कितना होगी? 1 होगी। उसके बाद अगर हमें कोई मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है तो उसमें जो पावर ऑफ 10 होगी ना वो इनसिग्निफिकेंट होगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, वो निगलेक्ट की जाएंगी। उसके बाद बाकी जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास जो है ना सिग्निफिकेंट होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 3.0 10⁸ है, तो ये 10⁸ सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 3.0 ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितना हो गई? 2 हो गए। अगर इसमें हम देखें तो ये तो होगी निगलेक्ट, तो यहाँ से हमारे पास 5.45 है, तो हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितना हो गई? 3 हो गई। उसके बाद हमने मेजरमेंट्स को जो है ना प्रिसाइज करना होता है, तो प्रिसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी अननेसेसरी नंबर्स होते हैं उनको कर देते हैं रिमूव, निगलेक्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसा मेथड जिसमें हम अननेसेसरी नंबर्स को, डिजिट्स को किसी भी मेजरमेंट से रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, उस मेथड को, उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम राउंड ऑफ कहते हैं। अब राउंड ऑफ के भी कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वन रूल ये कहता है कि अगर जो नंबर आप किसी मेजरमेंट से निगलेक्ट कर रहे हो वो 5 से छोटा है,
तो जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो सेम रहेगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मेजरमेंट दी गई है, इसमें अगर हम इस 4 को निगलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो 4 है 5 से छोटा है, 5 से छोटा होने के साथ ये 4 5, लेकिन ये 4 निगलेक्ट किया हमने, ये 4 जो है 5 से छोटा है, छोटा होने की वजह से इसके अंदर कोई नेक्स्ट सेकंड लास्ट डिजिट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद अगर हमारे पास मेजरमेंट दी गई है उसमें जो नंबर है वो 5 से बड़ा है और सेकंड लास्ट डिजिट उसमें जो है हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे लास्ट वन डिजिट है 6। अब ये जो 6 है ये 5 से जो है बड़ा होता है, 5 से बड़ा है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्वांटिटी बन जाएगी 4 5 5 6, 5 से बड़ा है तो सेकंड लास्ट डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी दी जाए जिसके लास्ट में 5 ही हो तो क्या होगा। अब ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो क्या है। अगर तो हमारे पास किसी मेजरमेंट में जिसमें एंड पे 5 है वहां पे सेकंड लास्ट डिजिट जो है ऑड है, ऑड मींस 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तब जो है ना उस सेकंड लास्ट डिजिट में हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास ये मेजरमेंट है, यहाँ पे देखिए लास्ट 1 है 5, अब 5 को निगलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट है 1 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इस क्वांटिटी में 1 का इंक्रीमेंट होगा और ये बन जाएगी 4 5 और ये 2। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें एंड पे 5 है लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो हम उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो लास्ट वन डिजिट 5 है और सेकंड लास्ट है 2 एक इवन नंबर है, तो इसमें जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 4 5 2, इसमें कोई भी यानी कि हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह जो है ना हम डिफरेंट क्वांटिटीज को जो है प्रिसाइज करते हैं उनको राउंड ऑफ के मेथड से। तो I hope you guys understand this topic of significant figures and rounding up. If you have any question or query, you can ask. Thank you.